क्लास के अंदर अति महत्वपूर्ण क्लास है। पहला सवाल देखिए, हाल ही में जारी 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहली बात तो दोस्तों, ये अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक जो है कौन से नंबर का है? 58 नंबर का है, 58वें नंबर का है। दूसरी बात आपसे पूछे कौन जारी करता है, तो अर्नेस्ट और यंग दोस्तों ये संस्था इसको जारी करती है। अर्नेस्ट एंड यंग संस्था जो है वो इसे जारी करती है। और सबसे बड़ी बात कि भारत इसमें कौन से स्थान पर है दोस्तों? पहले स्थान पर तो इसमें अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे पर दोस्तों इसमें चाइना है। और तीसरे स्थान पर कौन है? थर्ड स्थान पर दोस्तों इसमें अपना भारत है। मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? ऐसी एनर्जी दोस्तों जो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी जो समाप्त नहीं होगी, अक्षय ऊर्जा है। जैसे दोस्तों सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा को आकर्षित करने वाले देशों के सूचकांक में भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर। किस पर है? तीसरे स्थान पर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है दोस्तों, और दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। अब देखिए, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक, इसके बिना पेपर नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की जो रैंक है वो है 131 है। टॉप पर कौन है? नॉर्वे इसमें टॉप पर है। और नाइजीरिया दोस्तों, ये जो नाइजर है ये इसमें अंतिम स्थान पर है। और अगर आपसे पूछे एचडीआई के कितने आधार हैं? 3 इसके आधार हैं। प्रति व्यक्ति आय, एक दोस्तों साक्षरता, और एक ध्यान रखिएगा इसके साथ में जो तीसरा आधार है वो है दोस्तों जीवन प्रत्याशा। क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? तो याद करो दोस्तों, 2030 तक 450 गीगावाट। कितना? 450 गीगावाट। और 2022 तक कितना है? ये दोस्तों 175 गीगावाट। तो 2030 तक 450 गीगावाट। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन है दोस्तों? ध्यान रखना, जो एसडीजी इंडेक्स है इसमें भारत के अंदर भारत में शीर्ष पर है केरल। कौन है? केरल शीर्ष पर है। और दोस्तों अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान है बिहार। किसका है? बिहार। तो केरल शीर्ष पर है, बिहार दोस्तों इसमें अंतिम स्थान है। हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 135वीं रैंक है विश्व शांति सूचकांक। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत की रैंक दोस्तों 135वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कब तक ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा गया है? 2047। कब तक दोस्तों? 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए। और दोस्तों 2047 में भारत, ध्यान रखना, ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अति महत्वपूर्ण सवाल, क्या अति महत्वपूर्ण सीधा छपने वाला सवाल है, सुनिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दी? दोस्तों इसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन। क्या? मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन संशोधन एक्ट। कौन सा? मेडिकल टर्मिनेशन संशोधन एक्ट 2021 है। मतलब दोस्तों असाधारण स्थिति के अंदर, इसमें असाधारण स्थिति में अगर दोस्तों गर्भावस्था को समाप्त करना है, मेडिकल टर्मिनेशन करना है, तो कितने सप्ताह हो गया? पहले 20 सप्ताह था, अब 24 सप्ताह। अति महत्वपूर्ण दोस्तों 1 नंबर का सवाल है। अगर आपसे पूछे कि मेडिकल टर्मिनेशन जो है पहले दोस्तों ये कितना था? पहले 20 सप्ताह तक था, अब दोस्तों इसे कर दिया है 24 सप्ताह। कौन सी स्थिति में दोस्तों? असाधारण स्थिति में। आप कहोगे ये कौन सी स्थिति है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर बलात्कार हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों? रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, या दोस्तों यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बलात्कार, यौन उत्पीड़न, जो भ्रूण है उस भ्रूण के अंदर विकृति है, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो मेडिकल टर्मिनेशन है वो 20 सप्ताह से 24 सप्ताह। कहने का मतलब यह है 24 सप्ताह तक का दोस्तों जो भ्रूण है उसे आप समाप्त कर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। क्या? 24 सप्ताह तक के भ्रूण को समाप्त किया जा सकता है, ये दोस्तों इसका अर्थ है कि मेडिकल जो टर्मिनेशन है, क्या मेडिकल टर्मिनेशन जो है दोस्तों वो कितना हो सकता है? 24 सप्ताह तक हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है वो आपके सामने है, बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है, या दोस्तों भ्रूण विकृति है, ऐसी कंडीशन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट 1971 था उसके स्थान पर आएगा, जो 1971 वाला था उसके स्थान पर अभी 2021 वाला अधिसूचित हुआ है। क्या हुआ है? अधिसूचित हुआ है 2021 वाला, और इसमें 20 सप्ताह के स्थान पर 24 सप्ताह दोस्तों कर दिया। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये दोस्तों 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 1986। कौन सा? 1986। ये ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि जैव विविधता का जो संरक्षण अधिनियम है ये किस वर्ष का है? कमेंट बॉक्स में छापिए। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 2005। कौन सा है? 2005। और इसी अधिनियम के द्वारा एनडीआरएफ की दोस्तों स्थापना की गई। अब कमेंट बॉक्स में छापो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। एसडीजी में मेरी जान केरल ही पहले स्थान पर, ठीक है, केरल ही पहले स्थान पर है, कर्नाटक नहीं है, ठीक है। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष का है? जल्दी जल्दी छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में किस वर्ष का है, जल्दी छापिए। जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी दोस्तों संरक्षण जो अधिनियम है ये किस वर्ष का है? जल्दी बताओ जल्दी। 2000, 2005, 2002, 2002, 2002। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा धुनुची नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जितने भी महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो इस सवाल में आपको नोट कराऊंगा। धुनुची, पहली बात तो दोस्तों ये धुनुची नृत्य है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा आप सभी, पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों जो नवरात्रि का दोस्तों जो अंतिम दिन था इसमें जो दुर्गा पूजा थी, क्या जो दुर्गा पूजा थी, इस दुर्गा पूजा में दोस्तों इस नृत्य को किया गया जिसका नाम है धुनुची नृत्य। कौन सा है? धुनुची नृत्य। एक्चुअली में दोस्तों ये एक शक्ति नृत्य है। क्या है ये? एक ध्यान रखिएगा शक्ति नृत्य है। और आपसे पूछे ये धुनुची नृत्य कब किया गया था? जब दोस्तों मां भवानी ने, क्या जब मां भवानी ने महिषासुर का वध किया था। क्या जब मां भवानी ने महिषासुर का वध किया था उस समय मां भवानी को शक्ति प्रदान करने के लिए धुनुची नृत्य दोस्तों किया गया। तो धुनुची नृत्य एक शक्ति नृत्य है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दिन होता है दोस्तों। कौन सा नृत्य? धुनुची नृत्य। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल धुनुची नृत्य, इसे शक्ति नृत्य कहते हैं दोस्तों, और नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दिन होता है। अगर
अगर आपसे पूछे कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो नोट करना आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन बगरुम्बा और बिहू ये किस राज्य से संबंधित है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा असम से संबंधित है। बगरुम्बा और बिहू दोस्तों ये ध्यान रखना है असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर। किससे है, जम्मू कश्मीर से रऊफ नृत्य। अगर पूछे कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों की दोनों दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। किससे है, केरल से संबंधित है कथकली और मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन देखिए लावणी नृत्य, लावणी और तमाशा ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। कहां से, महाराष्ट्र से है लावणी और तमाशा, महाराष्ट्र से। घूमर कालबेलिया गींदड़ और चक्री ये दोस्तों महारो राजस्थान का, महारो राजस्थान से है। घूमर कालबेलिया गींदड़ और चक्री ये दोस्तों ध्यान रखिएगा राजस्थान से। अगला क्वेश्चन चलकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। कहां से, उत्तर प्रदेश है। और नौटंकी भी दोस्तों कहां से, नौटंकी भी ध्यान रखना उत्तर प्रदेश से। तो चलकुला और नौटंकी दोनों की दोनों दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जैव विविधता, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ तो पिंडवानी कहां से है, क्या पिंडवानी कहां से है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। और बताओ दोस्तों चिरऊ कहां से है, इन दोनों नृत्य के बारे में आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। पिंडवानी और चिरऊ डांस ये किस राज्य के नृत्य है। अगला क्वेश्चन हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का सम्मेलन की 15वीं बैठक कहां हुई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपसे पूछे COP 15, कौन सा COP 15 याद करो। COP मैंने आपको बताया दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिए दोस्तों, इसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन। क्या मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन संशोधन एक्ट। कौन सा, मेडिकल टर्मिनेशन संशोधन एक्ट 2021 है। मतलब दोस्तों असाधारण स्थिति के अंदर, इसमें असाधारण स्थिति में अगर दोस्तों गर्भावस्था को समाप्त करना है, मेडिकल टर्मिनेशन करना है तो कितने सप्ताह हो गया, पहले 20 सप्ताह था अब 24 सप्ताह। अति महत्वपूर्ण दोस्तों 1 नंबर का सवाल है। अगर आपसे पूछे कि मेडिकल टर्मिनेशन जो है पहले दोस्तों ये कितना था, पहले 20 सप्ताह तक था, अब दोस्तों इसे कर दिया है 24 सप्ताह। कौन सी स्थिति में दोस्तों, असाधारण स्थिति में। आप कहोगे ये कौन सी स्थिति है, तो ध्यान रखना दोस्तों अगर बलात्कार हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों, रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, या दोस्तों यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बलात्कार यौन उत्पीड़न जो भ्रूण है उस भ्रूण के अंदर विकृति है, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो मेडिकल टर्मिनेशन है वो 20 सप्ताह से 24 सप्ताह। कहने का मतलब यह है 24 सप्ताह तक का दोस्तों जो भ्रूण है उसे आप समाप्त कर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। क्या 24 सप्ताह तक के भ्रूण को समाप्त किया जा सकता है, ये दोस्तों इसका अर्थ है कि मेडिकल जो टर्मिनेशन है, क्या मेडिकल टर्मिनेशन जो है दोस्तों वो कितना हो सकता है, 24 सप्ताह तक हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है वो आपके सामने है, बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है, या दोस्तों भ्रूण विकृति है, ऐसी कंडीशन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट 1971 था उसके स्थान पर आएगा, जो 1971 वाला था उसके स्थान पर अभी 2021 वाला अधिसूचित हुआ है। क्या हुआ है, अधिसूचित हुआ है 2021 वाला, और इसमें 20 सप्ताह के स्थान पर 24 सप्ताह दोस्तों कर दिया। अगला क्वेश्चन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 1986। कौन सा, 1986। ये ध्यान रखिएगा ये दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। अगला क्वेश्चन जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि जैव विविधता का जो संरक्षण अधिनियम है ये किस वर्ष का है, कमेंट बॉक्स में छापिए। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 2005। कौन सा है, 2005, और इसी अधिनियम के द्वारा NDRF की दोस्तों स्थापना की गई। अब कमेंट बॉक्स में छापो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। SDG में मेरी जान केरल ही पहले स्थान पर, ठीक है, केरल ही पहले स्थान पर है, कर्नाटक नहीं है, ठीक है। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष का है, जल्दी जल्दी छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में किस वर्ष का है, जल्दी छापिए। जैव विविधता संरक्षण बायोडाइवर्सिटी दोस्तों संरक्षण जो अधिनियम है ये किस वर्ष का है, जल्दी बताओ जल्दी। 2000, 2005, 2002, 2002। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा धुनुची नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जितने भी महत्वपूर्ण नृत्य हैं वही सवाल मैं आपको नोट कराऊंगा। धुनुची, पहली बात तो दोस्तों ये धुनुची नृत्य है पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा सभी, पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों जो नवरात्रि का दोस्तों जो अंतिम दिन था इसमें जो दुर्गा पूजा थी, जो दुर्गा पूजा थी, इस दुर्गा पूजा में दोस्तों इस नृत्य को किया गया जिसका नाम है धुनुची नृत्य। कौन सा है, धुनुची नृत्य। एक्चुअली में दोस्तों ये एक शक्ति नृत्य है। क्या है ये, एक ध्यान रखिएगा शक्ति नृत्य है। और आपसे पूछे ये धुनुची नृत्य कब किया गया था, जब दोस्तों मां भवानी ने, क्या जब मां भवानी ने महिषासुर का वध किया था। क्या जब मां भवानी ने महिषासुर का वध किया था उस समय मां भवानी को शक्ति प्रदान करने के लिए धुनुची नृत्य दोस्तों किया गया। तो धुनुची नृत्य एक शक्ति नृत्य है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दिन होता है दोस्तों। कौन सा नृत्य, धुनुची नृत्य। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल धुनुची नृत्य, इसे शक्ति नृत्य कहते हैं दोस्तों, और नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दिन होता है। अगर आपसे पूछे कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो नोट करना आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन बगरुम्बा और बिहू ये किस राज्य से संबंधित है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा असम से संबंधित है। बगरुम्बा और बिहू दोस्तों ये ध्यान रखना है असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर। किससे है, जम्मू कश्मीर से रऊफ नृत्य। अगर पूछे कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों की दोनों दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। किससे, केरल से संबंधित है कथकली और मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन देखिए लावणी नृत्य, लावणी और तमाशा ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। कहां से, महाराष्ट्र से है लावणी और तमाशा, महाराष्ट्र से। घूमर कालबेलिया गींदड़ और चक्री ये दोस्तों महारो राजस्थान का, महारो राजस्थान से है। घूमर कालबेलिया गींदड़ और चक्री ये दोस्तों ध्यान रखिएगा राजस्थान से। अगला क्वेश्चन चलकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। कहां से, उत्तर प्रदेश है। और नौटंकी भी दोस्तों कहां से, नौटंकी भी ध्यान रखना उत्तर
प्रदेश से, तो चरकुला और नौटंकी दोनों की दोनों दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जय विविधता, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ तो पिंडवानी कहां से है? क्या पिंडवानी कहां से है? कमेंट बॉक्स में छाप दो और बताओ दोस्तों चिरऊ कहां से है? इन दोनों नृत्य के बारे में आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। पिंडवानी और चिरऊ डांस ये किस राज्य के नृत्य है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में जय विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का सम्मेलन की 15वीं बैठक कहां हुई है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपसे पूछे COP 15, कौन सा? COP 15 याद करो। COP मैंने आपको बताया दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 15 अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है तो ध्यान रखिएगा COP 15 दोस्तों जय विविधता से संबंधित है। किससे? जय विविधता से संबंधित है। अगला प्रश्न, कहां पर हो रही है? तो दोस्तों ये है कुनमिंग चाइना। अति महत्वपूर्ण लाइन है, फिर सुनिएगा COP 15 जो जय विविधता से संबंधित है कहां पर हो रही है दोस्तों? कुनमिंग चाइना के अंदर हो रही है। और अगर आपसे पूछे इसी दोस्तों जय विविधता सम्मेलन के अंदर एक घोषणा पत्र आता है कुनमिंग घोषणा, और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जय विविधता के संरक्षण के लिए। क्या? जय विविधता के संरक्षण के लिए त्वरित, क्या दोस्तों? त्वरित और एकीकृत, इस लाइन को ध्यान रखना, त्वरित और एकीकृत प्रयास। क्या दोस्तों? जय विविधता के संरक्षण के लिए त्वरित, त्वरित का मतलब है रैपिड, क्या? रैपिड, और एकीकृत इंटीग्रेटेड मतलब कि पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा और तेजी से दोस्तों प्रयास करने पड़ेंगे जय विविधता के संरक्षण के लिए। सीधा सवाल पूछेगा कुनमिंग घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा कुनमिंग घोषणा पत्र जय विविधता के संरक्षण से, जय विविधता के लिए पूरे विश्व को तेजी से और एक साथ आके दोस्तों काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कुनमिंग चाइना COP 15, कौन? COP 15 कुनमिंग चाइना जय विविधता का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। लिख लेना, पेपर में सीधा सीधा आपको छपा हुआ मिलेगा कि COP 15 जय विविधता से संबंधित है। ये कहां पर हो रहा है? कुनमिंग चाइना में दोस्तों ये हो रहा है। और आपसे पूछे कुनमिंग घोषणा पत्र, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका संबंध भी जय विविधता से है। और अगर आपसे पूछे कहां पर हो रहा है तो आपके सामने दोस्तों स्थिति है। प्रवासी पक्षियों पर COP 13 का आयोजन कहां पर हुआ? 2020 में गांधीनगर गुजरात। कहां हुआ? गांधीनगर गुजरात। और इस दोस्तों COP का शुभंकर क्या था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे दोस्तों तुम सभी क्या कहते हो? गोडावन कहते हो। क्या? गोडावन कहते हैं राजस्थान का राजकीय पक्षी। क्या? राजस्थान का राजकीय पक्षी, वही दोस्तों COP 13 है। अगला क्वेश्चन, COP 25 का आयोजन कहां किया गया? तो 2019 में दोस्तों COP 25 है, इसका आयोजन होता है स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर। कहां? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन, COP 26 2021 कहां पर होगी? तो ध्यान रखिएगा ये होगी दोस्तों ग्लासगो। और ग्लासगो कहां स्थित है? स्कॉटलैंड। कहां है? स्कॉटलैंड में ग्लासगो के अंदर 2021 COP 26 है। जय विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाते हैं दोस्तों जय विविधता दिवस है। 22 मार्च जल्दी बताओ दोस्तों जल दिवस है। और 22 अप्रैल को ये ध्यान रखिएगा पृथ्वी दिवस है। मैंने आपसे सवाल पूछा था, एक तो चिरऊ डांस दोस्तों, चिरऊ डांस लिख लीजिएगा, मिजोरम का, इसका है मिजोरम का, इसे ही हम कहते हैं बंबू डांस। क्या बोलते हैं? बंबू डांस। और एक है पिंडवानी। पिंडवानी दोस्तों नोट कीजिएगा, ये छत्तीसगढ़। कहां का है? छत्तीसगढ़ का है पिंडवानी। और तीजन बाई दोस्तों 22 मार्च को कौन सा दिवस है? जल दिवस है 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। कब? 22 अप्रैल। तो 22 मार्च जल दिवस है और 22 अप्रैल दोस्तों पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। और 22 मई को जय विविधता दिवस है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जय विविधता कहां पाई जाती है? जय विविधता तो पता है ना दोस्तों, कहीं पूरा सवाल समाप्त हो गया। और गुरुजी जय विविधता को नहीं पता? अरे मेरी जान, जय विविधता का मतलब है दोस्तों पक्षी, पशु पक्षी, आपके दोस्तों मनुष्य, आपके पेड़ पौधे, इनकी प्रजातियां। जय विविधता क्या होती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जीव जंतु है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं दोस्तों, इनकी जो प्रजातियां है ना, इसे कहते हैं जय विविधता। क्या? जय विविधता। और विश्व में सबसे अधिक कहां मिलती है? अमेजोन नदी बेसिन। क्या दोस्तों? अमेजोन जो नदी है यहां पर सर्वाधिक जय विविधता मिलती है पूरे विश्व के अंदर। क्या? पूरे विश्व में अमेजोन नदी बेसिन जो है यहां पर सबसे अधिक जय विविधता। इसीलिए तो अमेजोन नदी वाले क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या? पृथ्वी के फेफड़े दोस्तों, लंग्स ऑफ द अर्थ। का लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं दोस्तों अमेजोन नदी वाले क्षेत्र को। अरे देवा देवा, बोलवा के बिहारी लाल की जय। 14 अक्टूबर 2021 को भारत समेत कितने देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुने गए? बजाओ।
ये लीजिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्या? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अगर तुमसे पूछे कल रात को दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स जो है ना, मुझे लगता है दोस्तों ये जीतने के लिए पैदा हुई है। क्या? चेन्नई सुपर किंग्स मतलब आईपीएल वालों को दोस्तों चेन्नई को तो फाइनल में एक तरफ फिक्स कर देना चाहिए, दूसरी तरफ और टीमों को दोस्तों लड़ना चाहिए। और आरसीबी, इसको तो भाई साहब मतलब आरसीबी हार का दूसरा नाम है आरसीबी। मतलब दोस्तों आरसीबी ने भाई साहब मतलब क्या बताएं तुमको यार, मतलब यार चीकू भाई साहब खतरनाक। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कब होता है इसका गठन? 2006 में होता है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में कौन शामिल हो गया? भारत दोस्तों इसमें शामिल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत शामिल हुआ है 1 जनवरी 2022, कब से? 1 जनवरी 2022 से भारत दोस्तों इसमें शामिल हुआ है। छठी बार शामिल हुआ। क्या? छठी बार शामिल हुआ है। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कितनी वोट हमें मिली थी भाई साहब, 183 वोट। ध्यान रखना 193 देशों में से 183 देशों ने हमें शामिल होने का समर्थन किया है। क्या? समर्थन किया है। और अगर आपसे पूछे क्या इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया, तो नोट करना अमेरिका पुनः इसमें शामिल हो गया। क्या? अमेरिका पुनः इसमें शामिल हो गया। ट्रंप भाई साहब ने अमेरिका को बाहर कर दिया था, तुम्हें याद हो, ट्रंप ने दोस्तों बाहर कर दिया था। बाइडेन साहब ने वापस शामिल कर दिया किसको? अमेरिका। तो इस लाइन को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है, उसमें दोस्तों अमेरिका वापस से शामिल हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत दोस्तों वापस से छठी बार शामिल हो गया। भारत कितनी बार? छठी बार। 1 जनवरी 2022 से भारत का दोस्तों जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होगा इसके अंदर। और अगर आपसे पूछे कि भाई साहब अभी कितने देश शामिल हुए, तो भारत के साथ में 18 देश दोस्तों नए शामिल हुए किसके अंदर? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। तो ध्यान रखिएगा जिनेवा में मुख्यालय। और कमेंट बॉक्स में कौन कौन बताएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार इसके परिषद के वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ नए अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये अधिनियम है 1993 का अधिनियम। तो मानवाधिकार जो आयोग है इंडिया के अंदर दोस्तों NHRC, इसका गठन कब हुआ था? 1993 के अधिनियम से 12 अक्टूबर 1993। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दोस्तों अध्यक्ष है। कौन है? अरुण कुमार मिश्र। फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। UNHRC मजद शामीम। क्या बात है यार, खतरनाक। लिखना दोस्तों नजीर शामीम जो है दोस्तों ये क्या है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो लिखिएगा मजद शामीम जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगस्त माह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। कौन दोस्तों? भारत कर रहा है अगस्त महीने की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश कौन सा है? 193वां देश है साउथ सुडान। कौन सा है? दक्षिण सुडान या साउथ सुडान दोस्तों ये 193 नंबर का देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो लिखना दोस्तों अब्दुल्ला शहीद है। कौन है? अब्दुल्ला शहीद दोस्तों ये 76वें सत्र के अध्यक्ष है। और ये कहां के रहने वाले हैं? मालदीव के रहने वाले। कहां के? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद ये दोस्तों 76वें सत्र के अध्यक्ष है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? द हैग के अंदर स्थित है। और द हैग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के टोटल दोस्तों ध्यान रखना 6 अंग हैं। इस 6 अंग में से 5 जो अंग हैं इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। बाकी जो एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय दोस्तों द हैग के अंदर है। तो इंटरनेशनल कोर्ट एकमात्र है। क्या? एकमात्र है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला दोस्तों वन हेल्थ कंसोर्टियम, पहली बात तो अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो ध्यान रखना जैव प्रौद्योगिकी विभाग। किसने किया है? जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। कौन है? जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है इसके द्वारा दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कौन सा लॉन्च हुआ है? वन हेल्थ कंसोर्टियम। क्या है? वन हेल्थ कंसोर्टियम। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर गुरुजी ई का चक्कर है, वन हेल्थ कंसोर्टियम क्या होता है? तो दोस्तों पशु पक्षी, आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सभी के स्वास्थ्य का एक साथ ध्यान रखना। क्या? अगर आपसे पूछे वन हेल्थ कंसोर्टियम क्या है तो पशु पक्षी दोस्तों इसके साथ में ही ध्यान रखना है, मनुष्य और साथ में दोस्तों आपके मनुष्य और इसके साथ में पेड़ पौधे, इन सभी की हेल्थ का क्या? इन सभी के हेल्थ का एक साथ दोस्तों ध्यान रखना। क्या? एक साथ ही ध्यान रखना। ये दोस्तों ध्यान रखना ये है क्या? वन हेल्थ कंसोर्टियम। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि वन हेल्थ कंसोर्टियम में क्या किया जाएगा? एक नस्ल से, इसको सुनना गौर से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, क्या? एक नस्ल से दूसरी नस्ल में दोस्तों जीवाणु के द्वारा मतलब बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा दोस्तों वायरस के द्वारा जितने भी प्रकार के संक्रमण होते हैं इन संक्रमण पर निगरानी रखने का काम किसका है? निगरानी रखने का काम है वन हेल्थ कंसोर्टियम। क्या? वन हेल्थ कंसोर्टियम। फिर कह रहा हूं सवाल को आराम से सुन लो। वन हेल्थ कंसोर्टियम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जारी करता है। दूसरी बात दोस्तों सभी के स्वास्थ्य का ध्यान इसमें रखा जाएगा। तीसरी बात इसमें दोस्तों एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो जीवाणु या वायरस के द्वारा दोस्तों जो संक्रमण होता है उस संक्रमण के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर आपसे पूछे इसके बाद में दोस्तों कि आंसर क्या है इसका? बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। कौन सी है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। कौन सा भारतीय शहर 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया? ये दोस्तों ध्यान रखना हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद को घोषित किया गया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मूसी नदी के दोस्तों ये किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे छोटी लड़की जिसने किलिमंजारो चोटी को फतेह किया दोस्तों तो नोट करना ये दोस्तों कौन है? ऋत्विका। कौन है? ऋत्विका। तो
ऋत्विका श्री जो है इन्होंने दोस्तों किलिमंजारो कहां स्थित है? तंजानिया। कहां स्थित है? तंजानिया। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसको फतेह किसने किया है? ऋत्विका श्री ने 9 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो नोट करना दोस्तों, ये नदी है चेनाब नदी। कौन सी है? चेनाब नदी। और कितना ऊंचाई पर पुल है? 359 मीटर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर 359 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका चेनाब नदी। लंबाई ऊंचाई पूछे तो 359 मीटर। 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक भारत तथा किस देश के बीच कुर्ती लूं कि टॉप लूं? कुर्ती लूं कि टॉप लूं? अरे दोनों ले लो ना। जब मीशो में यू गेट देम एट द लोएस्ट प्राइस। 50 lakhs products at their best price only on Meesho. आज मुझे अपर फ्लोर से बुलावा आया था। That's so cool, Ajay. Mr. Shekhawat called me himself. I want you to join our secret keychain club as soon as possible. जिसकी चाबी जिसके पास, उसकी रात उसके पास। अपनी बीवी से पूछो अगर वो तुम्हारा राज बनना चाहती है। के बीच युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया गया। आज की क्लास को तुम नोट करके रखना, अपना अलग से नोट कर लेना इस क्लास को, और जब पेपर होना तुम्हारा तब देखना कि ओलंपिक का सवाल तुम्हारी क्लास से छपा या नहीं छपा। सीधा सीधा सवाल आएगा, पूरी क्लास को छापना अच्छे से, और ओलंपिक वाला जो सेक्शन आए ना उसे तो आपको पूरे ध्यान से नोट करना है। और ना संघर्ष ना तकलीफ, बेखार मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग तुम्हारे सीने में लगी हो। हर किसी के बस की बात नहीं है डेली पढ़ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी है दोस्तों डेली पढ़ना। हिम्मत चाहिए, जिगरा। क्या जिगरा चाहिए? डेली पढ़ाने में और डेली पढ़ने में, ये जिगरा है दोस्तों। युद्ध अभ्यास 2021। क्या युद्ध अभ्यास 2021 है? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि युद्ध अभ्यास 2021 है, ये दोस्तों किसके बीच होता है? ये इंडिया और अमेरिका, किसके? भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास 2021 है। अगला क्वेश्चन, कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? अलास्का के अंदर। कहां? अलास्का। और अलास्का दोस्तों कहां स्थित है? ये स्थित है अमेरिका। कहां है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो युद्ध अभ्यास है ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। क्या है? संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास 2021 इंडिया अमेरिका के बीच में अलास्का में दोस्तों ये होता है, और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2021 है। अगर तुमसे पूछे फरवरी 2021 में यही एक्सरसाइज, नोट करना पेपर के हिसाब से, फरवरी 2021 में यही एक्सरसाइज दोस्तों महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान के अंदर आयोजित की गई थी। फरवरी 2021 में महाजन फील्ड बीकानेर में हुई थी, और अब दोस्तों कहां हो रही है? अब ये अलास्का अमेरिका के अंदर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, युद्ध अभ्यास 2021 भारत और दोस्तों अमेरिका। अगला क्वेश्चन, जायद तलवार 21 भारत तथा किस देश के मध्य है? संयुक्त अरब अमीरात। किसके? संयुक्त अरब अमीरात। इन दोनों के बीच होती है जायद तलवार और संयुक्त अरब अमीरात। याद करो, अगर तुमसे पूछे मंगल ग्रह होप मिशन, कौन सा? होप मिशन। बड़ा कहां परमाणु संयंत्र किसका है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। गोल्डन वीजा, कौन सा वीजा? गोल्डन वीजा, ये भी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है। अबू धाबी इसकी राजधानी। आईपीएल का 14वां सीजन, ये भी दोस्तों कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। राजिंद 2021 भारत तथा किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास है? तो लिखना भारत और कजाकिस्तान। किसके है? भारत और कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान दोस्तों इसकी वर्तमान में राजधानी है। तो काजिंद 2021 भारत कजाकिस्तान, जायद तलवार 2021 भारत और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्लीनेक्स भारत तथा किस देश के मध्य एक्सरसाइज है? स्लीनेक्स, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में है स्लीनेक्स एक्सरसाइज। और अगर आपसे पूछे सिम्बैक्स किसके बीच है? तो सिम्बैक्स ध्यान रखना भारत और सिंगापुर। किसके बीच है? भारत सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स। भारत श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स। वज्र प्रहार भारत तथा किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास है? ये भी दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज है। कौन सी? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज। भारत श्रीलंका के बीच में दोस्तों मित्र शक्ति होती है। कौन सी? मित्र शक्ति। अब तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में, खंजर किसके बीच होती है? पहली बात तो। दूसरी बात दोस्तों, डस्टलिक किसके बीच होती है? डस्टलिक। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, खंजर, डस्टलिक और सूर्य किरण ये किस किसके बीच होती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट गोली की तरह छाप दो, खंजर, डस्टलिक और सूर्य किरण किस किसके बीच होने वाले युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, अजय वॉरियर भारत और किसके बीच होता है? इंडिया और इंग्लैंड। किसके बीच होता है? इंडिया इंग्लैंड के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई साहब, कतई जहर प्रश्न है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग भारत तथा किस देश के मध्य होता है? ये ध्यान रखना, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखिएगा, फ्रांस मत करना, फ्रांस मत करना, निपट जाओगे फ्रांस करोगे तो। फ्रांस तो दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है। क्या डेजर्ट नाइट अगर पूछेगा तो ये ध्यान रखना भारत और फ्रांस किसके बीच में? भारत और फ्रांस है। और अगर आपसे पूछे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कहां पर है? ये दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। कौन सी? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। इन तीनों का भी नोट कर लो। खंजर दोस्तों भारत और किर्गिस्तान। कौन है? भारत किर्गिस्तान खंजर है। अगर पूछे आपसे डस्टलिक दोस्तों भारत उज्बेकिस्तान। कौन है? भारत उज्बेकिस्तान डस्टलिक है। और दोस्तों सूर्य किरण भारत और नेपाल, ध्यान रखिएगा सूर्य किरण है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, अक्टूबर 2021 में किसने वैश्विक पूंजी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? अगर तुमसे पूछे कि दोस्तों ये ग्रीन बॉन्ड क्यों जारी होता है तो नोट करना दोस्तों, प्रकृति संरक्षण। क्या ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य प्रकृति संरक्षण होता है उनके लिए
लिए दोस्तों धन इकट्ठा करने के लिए इसे जारी करते हैं किसको? ग्रीन बॉन्ड को। तो ग्रीन बॉन्ड क्यों जारी करते हैं? ऐसी दोस्तों परियोजनाएं जिसका उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण हो, ऐसी परियोजनाएं जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना हो, उसके लिए जारी होता है क्या? ग्रीन बॉन्ड। भारत का दोस्तों पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तुम कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगर तुमसे पूछे दोस्तों कि जो ग्रीन बॉन्ड है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड क्या? विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड क्या? विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड ये जारी किया है यूरोपियन संघ। किसने किया है? यूरोपियन संघ जो है, यूरोपियन यूनियन EU, इसके द्वारा दोस्तों जारी किया गया। और यूरोपियन संघ का ये पहला ही दोस्तों ग्रीन बॉन्ड है क्या? इसका ये पहला ही ग्रीन बॉन्ड है और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड है। उपयोग कहां पर होगा इसका? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका उपयोग होगा ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जिसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति का संरक्षण है, प्रदूषण को हटाना है, उसमें इस ग्रीन बॉन्ड का उपयोग होगा। ऐसा ही ग्रीन बॉन्ड दोस्तों इंडिया के अंदर जिला गाजियाबाद ने लॉन्च किया। इसने जिला गाजियाबाद, क्योंकि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों जिला गाजियाबाद है। तो इसी ने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया है दोस्तों? ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया। अब देखो यूरोपियन संघ की बात करो दोस्तों, तो यूरोपियन जो संघ है इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स दोस्तों किस देश की राजधानी है? बेल्जियम। और एक सवाल तुमसे पूछूंगा और तुमने नहीं बताया तो ये पानी रहा, तुम्हें डुबा डुबा के मारा जाएगा। दोस्तों यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया इंग्लैंड। कौन हो गया? ब्रिटेन दोस्तों अलग हो गया। अब कितने देश हैं यूरोपियन यूनियन में? इतना बताओ कालिया कि वर्तमान में इसके अंदर कितने देश हैं? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। इससे अलग तो कौन हुआ है? यूनाइटेड किंगडम दोस्तों इससे अलग हो चुका है, ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है। वर्तमान में कितने देश हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर? अब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन यूनियन। अब देखिए, अगर आपसे पूछे भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जिला गाजियाबाद के द्वारा लॉन्च हुआ। भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। कौन है? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। और ये दोस्तों नगर निगम कहां स्थित है? पुणे के अंदर स्थित है। तो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ये दोस्तों ध्यान रखिएगा पुणे के अंदर है। और इसी ने सामाजिक प्रभाव जो बॉन्ड है वो जारी किया। 26, 19 है। अरे मन तो करता है भाई साहब पिलू है पानी पानी और तुम्हें डुबा डुबा के इसमें तुम्हारी लस्सी बनाई जाए। 26 है। हाँ 26 वाले देखिए, इनका भाई साहब इनका फलूदा बनाऊंगा मैं किसी दिन, गुस्सा आ गया मुझे किसी दिन। तो दोस्तों पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान 2021 का आयोजन कहां होगा? तो लिखना दोस्तों ये आयोजन होगा बंदर शहरी बागवान। कहां? बंदर शहरी बागवान। और ये स्थित है ब्रुनेई। कहां है दोस्तों? ब्रुनेई। तो आसियान 2021 ब्रुनेई के अंदर बंदर शहरी बागवान। और आसियान का मुख्यालय दोस्तों जकार्ता। कहां स्थित है? जकार्ता में स्थित है आसियान का मुख्यालय। 27 सही है क्या? अरे लिख लो रे 26 वालों, 27 है। कौन है? 27 है, नोट कर लो। 26 वालों नोट कर लो। ब्रेक्जिट में वर्तमान में 27 मेंबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद है G20 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो नोट करना दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करेगा इटली। कौन करेगा? इटली करेगा इसकी अध्यक्षता। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो नोट करना दोस्तों, ये अध्यक्षता की है इंडिया ने। किसने की है? इंडिया ने की है ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता। अब तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, लकड़ी का उपग्रह कौन सा है? बताओ कमेंट बॉक्स में, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा है जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ, उसका नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है? मिस इंडिया अर्थ, तो नोट करना दोस्तों, ये बनी है रश्मि माधुरी। कौन? माधुरी दोस्तों। और ये कहां की है? ये है बंगलुरु। कहां की है? बंगलुरु की है रश्मि माधुरी। और ये दोस्तों ध्यान रखना, मिस इंडिया अर्थ 2021 जो है ये चुनी गई है। कौन है? रश्मि माधुरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। बंगलुरु की है, मिस इंडिया अर्थ है। ये फोटो आपके सामने है, मिस इंडिया अर्थ रश्मि माधुरी दोस्तों इनका नाम है। अगर आपसे पूछे हाल ही में मिस यूनिवर्स देवा रे देवा, खतरनाक प्रश्न का खतरनाक प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा। कौन है? एंड्रिया मेजा दोस्तों, ये मिस यूनिवर्स 2021 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हां वीजा वुडसेट, पूरा नाम ध्यान रखना, तुम तो छोड़ना ही मत। वीजा वुडसेट ये दोस्तों पूरा नाम ध्यान रखिएगा। वीजा वुडसेट ये लकड़ी का दोस्तों क्या है? लकड़ी का सैटेलाइट है, विश्व का पहला। ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमेंड किसको मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमेंड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। और फिल्म कौन सी है? फिल्म है दोस्तों नोमैडलैंड। कौन सी है? नोमैडलैंड। और दोस्तों एक्टर कौन है? एंथोनी हॉकिंस। कौन है? एंथोनी हॉकिंस ये दोस्तों एक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे 67वां राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला? धनुष और मनोज बाजपेयी। किसको? धनुष और मनोज बाजपेयी। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? टेलर स्विफ्ट। किसने जीता है? टेलर स्विफ्ट ने जीता है सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड किस चीज में मिलता है? संगीत के अंदर मिलता है। और इनकी एल्बम का नाम क्या है? फोकलोर। क्या है दोस्तों? फोकलोर जो है वो इनकी एल्बम है टेलर स्विफ्ट की। ध्यान रखना, संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ष विश्व छात्र दिवस है, डॉक्टर एपीजे के नृत्य है, लावणी नृत्य से संबंधित है, इसे शक्ति नृत्य ये दोस्तों की गई। अब पक्षकारों का सम्मेलन विविधता संरक्षण का नाम है, छापिए। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 2005। कौन सा है? 2005। और इसी अधिनियम के द्वारा एनडीआरएफ की दोस्तों स्थापना की गई। अब कमेंट बॉक्स में छापो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। एसडीजी में मेरी जान केरल ही पहले स्थान पर। ठीक है, केरल ही पहले स्थान पर है, कर्नाटक नहीं है। ठीक है, तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष का है? जल्दी जल्दी छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में किस वर्ष का है। जल्दी छापिए, जैव विविधता संरक्षण बायोडाइवर्सिटी दोस्तों संरक्षण जो अधिनियम है ये किस वर्ष का है? जल्दी बताओ जल्दी। 2000, 2005, 2002, 2002,
2002। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा धुनुची नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जितने भी महत्वपूर्ण नृत्य हैं वही सवाल मैं आपको नोट कराऊंगा। धुनुची, पहली बात तो दोस्तों ये जो धुनुची नृत्य है पश्चिम बंगाल में, कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा आप सभी, पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों जो नवरात्रि का दोस्तों जो अंतिम दिन था, इसमें जो दुर्गा पूजा थी, जो दुर्गा पूजा थी, इस दुर्गा पूजा में दोस्तों इस नृत्य को किया गया जिसका नाम है धुनुची नृत्य। कौन सा है? धुनुची नृत्य। एक्चुअली में दोस्तों ये एक शक्ति नृत्य है। क्या है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों